झारखंड की राजधानी रांची में अब सड़कों पर जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर आंदोलन दिख रहा है। आज आयसा के द्वारा विधानसभा घेराव कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें दिल्ली से नेहा बोरा शामिल होने के लिए पहुंची है। अब ये तस्वीर देखिए, सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मेरी बाईं तरफ नेहा बोरा जो है वो खुद लीड कर रही हैं, स्टूडेंट के बीच हैं और ये समर्थन कर रही हैं युवाओं का। जिस तरह से झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी मामले आए हैं सामने, ऐसे में सरकार को जगाने के लिए वो यहाँ पर पहुंची है और कह रही है कि हेमंत सोरेन की सरकार पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच करे और फिर उचित कार्रवाई करे। तो ये तस्वीर देखिए, जहां सैकड़ों की संख्या में ऐसा के छात्र छात्राओं के साथ, नेताओं के साथ ये अब यहाँ पर पहुंच चुके हैं विधानसभा के करीब और घेराव करने की कोशिश जो है जरूर हो रही है। हालांकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, काफी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, सुरक्षा के जवान मौजूद हैं। और फिर ये जो तस्वीर है वो हम आपको विधानसभा के तो सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां आज विधानसभा घेराव का कार्यक्रम आयोजित किया गया था और अब सड़क पर जो है वो छात्रों का हुजूम दिख रहा है। ये आयसा के द्वारा है। हालांकि जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उनके द्वारा 10 अगस्त को विधानसभा घेराव का कार्यक्रम आयोजित किया गया। विनोद सिंह जी पूर्व विधायक हमारे साथ, इनसे बातचीत करते हैं। विनोद जी, आज जो सड़क पर उतरकर एक आक्रोश दिखाया जा रहा है, क्या लग रहा है कि इससे सारा सिस्टम ठीक होगा? तो ये विनोद सिंह जी कुछ बातचीत कर रहे हैं, उनसे जरूर बातचीत हम भी करेंगे कि आखिर ये जो आज सड़क पर दिखा है ऐसा का प्रदर्शन, आक्रोश, इससे क्या कुछ बदलने वाला है, सरकार से क्या कुछ डिमांड है। जो बातें आई हैं सामने जेपीएससी और जेएसएससी में गड़बड़ी की, वो क्या और कैसे ठीक होगा ये समझते हैं। ये जो आक्रोश है युवाओं का सड़क पर अब उतर चुका है, सरकार क्या सब कुछ ठीक कर पाएगी? सरकार को तो ठीक करना पड़ेगा। अगर ये नहीं ठीक होने का ही नतीजा है, जेपीएससी 1-2 से जो ये गड़बड़ियां शुरू हुई, सीबीआई 12 साल तक लंबित रही, तब जाकर के छात्रों का ये गुस्सा है। और जेपीएससी 14 आते आते तक आप देख रहे हैं कि पूरी तरीके से संस्थाएं, परीक्षा लेने वाली एजेंसियां हैं। और खास करके पिछले दिनों जंतर मंतर के आंदोलन ने देश में हर जगह छात्रों, नौजवानों को ताकत दिया, हिम्मत दिया। और यहाँ भी झारखंड में इन सवालों को लोग लड़ रहे हैं। इसलिए सरकार जितनी जल्द हो जो उनकी न्यायोचित मांगे, और सरकार के ही अब तक के जो कदम से स्पष्ट हो चुका है कि गड़बड़ियां हुई है और गड़बड़ियों से कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो आप रद्द करें परीक्षा, जेपीएससी का पुनर्गठन करें, दोषियों पे कार्रवाई करें, आंदोलनकारी छात्रों से बात करें। लोग स्टूडेंट कह रहे हैं कि अब जेपीएससी और जेएसएससी ट्यूमर जो है कैंसर का रूप ले चुका है, अब काट के हटाना होगा। बिल्कुल बिल्कुल नासूर बन चुका है जेपीएससी 1 से लेकर के 24 14 आते हुए। तो सवाल अब सिर्फ इसके पुनर्गठन का ही नहीं है, एक अलग से टास्क फोर्स बैठा करके पूरी परीक्षाओं के, झारखंड में परीक्षाओं लेने वाली एजेंसियां तो छोड़ दीजिए, इनके कर्तृत्वों की जांच करने वाली एजेंसियां भी अब संदेह में घेरी हो गई है। सीआईडी की तो बात भूल जाइए, सीबीआई जैसी संस्था भी जो है वो संदेह के घेरे में है। क्योंकि हमने देखा कि इसी जेपीएससी का 12 सालों से जांच कर रहे हैं, अब तक कोई हर्ष नहीं हुआ है। सीबीआई भी जो नीट की जो है वो जांच की 2024 में, अगर वो सही हल हुआ रहता तो 21 छात्र जो है वो आत्महत्या जो है वो नहीं किए रहते। तो सरकार, लोगों के जो है भरोसा उससे भी टूटा है। और इसीलिए कह रहे सरकार के पास मौका है कि छात्रों के जो आंदोलन इतने दिनों से चल रहे हैं उनकी वाजिब मांगों को हल करके झारखंड में जो है बेहतर माहौल बनाए। बिल्कुल, देखिए छात्रों का आक्रोश देखिए सड़क पर दिख रहा है। और विनोद सिंह जी भी कह रहे हैं कि अब जांच एजेंसियों से भी भरोसा उठ चुका है। तो अब हम यहाँ जो छात्र छात्राएं आए हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर वो क्या चाहते हैं, उनका क्या डिमांड है। देखिए यहाँ पर अब रोकने की कोशिश हो रही है, प्रशासन के द्वारा रोका जा रहा है, यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। तो क्या स्टूडेंट आगे बढ़ पाते हैं या फिर यहीं पर रोक दिया जाए? नहीं, आगे जाने दिया गया है। तो अब विधानसभा की ओर कूच करते हुए छात्र छात्राएं ऐसा के, अब देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी नौशाद के साथ मदन सिंह, डाई आर्ट्स न्यूज रांची।